हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें चल रहा है इंटीग्रल कैलकुलस। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर जीरो लेवल से पढ़ाइए। तो आइए जीरो लेवल से पढ़ाई शुरू किया जाए। और सुनिए ध्यान से, ये व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स को बेहतर बना सकते हैं, एग्जाम को अच्छा बनाकर अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। और आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज पढ़ने वाले हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मेथड क्या है इसके बारे में, है ना। देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड क्या है आपको वो समझाते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको स्लो लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि स्लो पढ़ाते हैं, स्लो लिख रहे हैं, तो आप फास्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या होता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है, मेथड ऐसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। डिफरेंट टाइप की चीज़ों को समझाएंगे हम। एक होता है बाई पार्ट रूल या बाई पार्ट मेथड। तो ये चीज़ आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। पहला क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाई पार्ट रूल या बाई पार्ट मेथड। ये चार हैं। और देखिए बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं ना, बेसिक कम से कम 5-7 लेक्चर बेसिक आप समझ लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। जो भूला बेसरा बात है वो खत्म, मतलब आपके दिमाग में ख़त्म जो हो गया था वो फिर रिकवर हो जाएगा। 12 में आप पढ़े थे वो। फिर उसके बाद इसमें टाइप्स आएंगे बीएससी लेवल का और जो हाई लेवल का, वो सब आप कवर करने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बीच में मान लीजिए स्टेप कट करेंगे, चाहे हम क्वेश्चन समझाएंगे, बीच में आ जाए क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप बताइए। उस समय आपको समझना पड़ेगा ना। तो आई रिक्वेस्ट यू कि पूरा सिस्टमेटिक तरीक़े से नोट्स बनाएंगे आप और हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए तो सबसे पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग बड़े प्यार से समझते हैं, ठीक है। क्या है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो बच्चे तैयारी करते हैं हायर लेवल के एग्ज़ाम का, जैसे टीचर का तैयारी करते हैं 10+2 के लिए, बीएससी लेवल के लिए, उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो लोग भी बढ़िया से इस वीडियोज़ को देखिए। उनके लिए बहुत मैंने कहने मतलब कि अच्छा सा तरीक़ा से वीडियोज़ बना रहे हैं हम, ताकि आप अच्छा कर सकें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कंसेप्ट समझिए। लेट आई इज इक्वल टू, एक क्या है यहाँ पे, मतलब कि क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं हम ऐसे रहेगा। एफ के आगे एक फंक्शन रहेगा यहाँ पे gx, है ना, और g'(x), ऐसे करके कुछ क्वेश्चन रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं पुटिंग, समझिए स्टेप को, पुटिंग gx इज इक्वल टू z, इसको z मान लेते हैं हम। डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बात को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा g'(x) dz/dx। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, g'(x) इंटू dx इज इक्वल टू dz। अब लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल टू क्या होगा, आइए एफ, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, z लिखने वाले हैं। पूरा फंक्शन z के रूप में कन्वर्ट हो गया।
और इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, जी डैश एक्स की जगह पे डी एक्स की जगह पे डी जेड लिखने वाले हैं। अब ये सिंपल फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इस फंक्शन को देखेंगे कि कौन सा रूल्स है, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे रूल्स प्लस फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जो जैसे सूट करेगा। कैसे, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे समझेंगे तब ना बढ़िया समझ में आएगा आपको, हल्ला करने थोड़े होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे देखिए एग्जाम्पल में बहुत ही लाजवाब है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन का पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, चलिए इसको बनाना है हमको। तो हमने क्या देखा इसमें, पावर के अंदर क्या माने हम, किसका डिफरेंशियल कहाँ मिलेगा, मेन फंक्शन कहाँ मिलेगा। तो लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए साइन का पावर 4x कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे देखा हमने कि पावर के अंदर क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो लिखेंगे पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, इसलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी साइन एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, साइन में कितना होगा, कॉस होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ देखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ऐसे हो गया हमारा। लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होगा, आप आइए साइन की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, जेड लिखने वाले हैं, जेड का पावर 4। इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, डी जेड लिखने वाले हैं। अब यहाँ देखा हमने कि रूल्स की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ गया हमको। पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी, तो क्या हो गया ये 1/5 है ना। और फिर कॉस जेड का मान कितना है, साइन है, साइन 5x प्लस सी क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ऐसे भी लॉजिक्स होते हैं, आपको बता रहे हैं, टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपका कल्याण होगा। मतलब कि आपको कब क्या मानना है पता चल जाएगा, ठीक है। आइए उस चीज़ को हम मेंशन करते हैं, कब क्या कहाँ मानना है पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बड़े स्मार्ट तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिमेंबर रिजल्ट्स, ये आपको काम देंगे। इस पर आप पढ़ के आए हैं इन 12 क्लास में बढ़िया से, तो जो ज़रूरी है उसी को ना फोकस करेंगे। रिमेंबर रिजल्ट्स, क्या चीज़ रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया से नोट कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए क्या होने वाला है, ये लॉजिक 6-7 लॉजिक दिए हैं, और भी हो सकता है, ठीक है। इसको दिमाग में सेट रखने हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए कह रहे हैं क्या कि अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर है तो नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। अगर कोई फंक्शन है रूट में है उसका डिफरेंशियल ऊपर है तो नीचे वाले को 2 से गुना कहते हैं, प्लस सी। पावर में ई के पावर x है, उसका डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे, क्या होगा, सेम टू सेम यही आंसर हो जाएगा। अगर फंक्शन के पावर n है, उसी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो पावर में जोड़िए, नीचे भाग कीजिए। टेक्निक है सभी। फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ही है, मेन फंक्शन को स्क्वायर कीजिए बाई 2 कीजिए। साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो, उसका एंगल फंक्शन के रूप में उसी फंक्शन का डिफरेंशियल दिया गया है, तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करके सी जोड़ दीजिए। और जो ब्रैकेट के अंदर है, पावर के अंदर है एक्स प्लस माइनस बी, इसको जेड मानते हैं हमेशा। तो ये लॉजिक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा रोक के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है, लेकिन हम बता रहे हैं क्या करना है, समझा रहे हैं आपको, समझे ना। देखिए मेरा मकसद है कि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को कम से कम समय में
आपको समझा दें। 12-15 मिनट का क्लास लेते हैं, वीडियो क्यों लेते हैं, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझे ना। इस देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हम समझाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन करने के लिए, क्या दे दिया है, तो यहाँ दे दिया है क्वेश्चन, देखिए 1 प्लस log x का होल पावर 4 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मन ही मन सोचिए कि पावर के अंदर क्या इतना है, तो इतना है, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो सकता है, 1 का 0 log का 1 बाई एक्स, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 1 प्लस log x का पावर 4 अपॉन एक्स डी एक्स। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग 1 प्लस log x इक्वल टू जेड। 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे हम लोग, जेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट कीजिए, 0 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ आइए 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ये हो गया। आपको समझ में आना चाहिए इतना बात। अब यहाँ पे आइए, आई इक्वल टू क्या होगा, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, जेड लिखने वाले हैं। जेड का पावर 4, और यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स है, तो लिखेंगे डी जेड, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर से भाग करेंगे, प्लस सी। क्या हो गया, 1 बाई 5, 1 प्लस log x का पावर 5 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया लॉन्ग कट। शॉर्टकट आंसर कैसे होता है, हमने देखा क्या कि जो पावर के अंदर है उसी का डिफरेंशियल नीचे है, तो पावर वाले में एक बढ़ा दीजिए, उसी से भाग कर दीजिए, प्लस सी, यही आंसर हो जाता। समझ रहे ना, ऐसे टेक्निक अप्लाई करने हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम कि इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx का। तो इसमें हम एक बात समझेंगे कि जैसे बट्टा में आया, सोचेंगे हम कि क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो हम लोग मन ही मन टेस्ट करते हैं। इसका हो जाएगा 2x, कितना होगा, 2x होगा। इसका 3 प्लस 0, मतलब 2x प्लस 3 आ गया, तो ऊपर है। तो जैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखा, तो अगर हम लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे, इसको जेड मान लेंगे। शॉर्टकट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका नीचे वाले में लॉग लगा के सी ऐड कर दीजिए। और इसका लॉन्ग कट कैसे बनेगा ये भी सोच लीजिए ज़रा। इसका लॉन्ग कैसे बनेगा, तो इससे बनेगा लॉन्ग। जैसे कहा था कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, फर्स्ट है लॉजिक, तो नीचे वाले में लॉग लगा के सी जोड़ देंगे, तो टेक्निक हो गया। लॉजिक पता करना था हमको। लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर जेड। डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ देखिए 2x प्लस 3 डी एक्स इक्वल टू डी जेड। चलिए, इसलिए i इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। 2x प्लस 3 की जगह लिखेंगे डी जेड लिख देंगे हम। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसकी जगह जेड लिखने वाले हैं। 1 अपॉन जेड क्या होता है, लॉग जेड होता है। मॉड में लिखते हैं प्लस सी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस सी। आंसर हो गया। तो एक ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, मतलब कि क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाते हैं, सोचते हैं, समझे ना बात। तो कभी कभी अच्छा यहाँ कंप्लीट डिफरेंशियल दिख रहा है, कभी कभी कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं दिखता है, कंप्लीट दिखे नहीं करेगा आपको, जैसे बता रहे हैं, देखिए वो भी सीख लीजिए। ये सब लॉजिक आपके माइंड में क्यों डाल रहे हैं, ताकि आपका दिमाग डेवलप हो, समझे ना। कंप्लीट लॉजिक समझिए। तो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन समझिए कि एक्स क्यू साइन एक्स का पावर 4 dx। अब बोलिएगा सर यहाँ तो क्या करें, यहाँ तो x का पावर 4 जो है यहाँ पे इसका होता है 4x क्यू होता है डिफ्रेंसिएशन,
लेकिन यहाँ तो हो रहा है एक्स क्यू सिर्फ दिया है, तो क्या करें। देखिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4 4x क्यू, अपने से अरेंजमेंट करेंगे साइन एक्स का पावर 4, ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 4 कट जाएगा। अब इसका कंप्लीट डिफरेंशियल यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4 तो रहेगा, साइन कितना होता है, तो माइनस कॉस एक्स का पावर 4 प्लस सी। तो टेक्निकली जो लॉजिक बताया था हमने उसे सोल्व कर दिया आपने, लेकिन मेथड से कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन देखिए। लेट आई बराबर एक्स क्यू साइन एक्स का पावर 4 dx, इसको पुट करते हैं, पुटिंग x का पावर 4 बराबर z, तो क्या होगा 4x क्यू हो जाएगा इक्वल टू dz बाई dx हो जाएगा, dz बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो एक्स क्यू dx इक्वल टू dz बाई 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसलिए i इक्वल टू क्या होने वाला है, एक्स क्यू डी एक्स के बदला क्या लिखने वाले हैं, dz बाई 4 लिखने वाले हैं, dz बाई 4 लिखने वाले हैं। साइन की जगह लिख देंगे साइन, और एक्स के पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, इतना मिल गया आपको। 1/4 बाहर हो जाएगा, साइन में कितना होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो -1/4 कॉस जेड का मतलब एक्स के पावर 4 और प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही तो आंसर आया था यहाँ पे। तो लॉजिक आप जितना अप्लाई करेंगे उतना समझ में आएगा। लॉजिक 7-8 को लॉजिक दिया था हमने, 6-7 लॉजिक दिया था हमने, उस लॉजिक को आप समझिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए, पक्का आपको समझ में आएगा। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपको बहुत तरीक़ा से दिमाग में सेट होना चाहिए ताकि काम बन जाए, नहीं तो काम नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत होगा। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है आगे बताने वाले हैं, वो भी लाजवाब है। उसके मेथड्स को अगर नहीं बताएंगे, पहले मेथड्स को बढ़िया से हम जिक्र कर देंगे हर मेथड का, तब उसके बाद फिर आपको जो बीएससी में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक सीरीज चलाएंगे इसी में लेक्चर वाइज ही, टाइप वाइज सीरीज, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में वो सॉल्व हो जाएँ। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो हर तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए और कोर्स प्राप्त कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।